रहीम, वेलकम टू द चैनल फील ऑफ फिज़िक्स। HR की प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 33 है और चैप्टर नंबर 8 है ये। तो इसकी स्टेटमेंट पढ़ने से पहले मैं आपको ये डायग्राम से डेमो दे देता हूँ। एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री एंगल है। हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री एंगल है। इस इंक्लाइन प्लेन पे रिजिड सपोर्ट के साथ एक स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है। नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग है और ये सरफेस फ्रिक्शन लेस है। यहाँ पे कैनिस्टर एक जिसका मैस जो है, कैनिस्टर का मैस जो है वो 2.00 kg है। उसको कंप्रेस किया जाता है, यानी उसको प्रेस किया जाता है, स्प्रिंग कंप्रेस होता है। और जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग आ रहा है तो नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग और ये इस पॉइंट और इस पॉइंट के डिस्टेंस ये कैपिटल D है, ये 1 मीटर है। स्प्रिंग को कंप्रेस किया गया है 0.200 मीटर। तो स्प्रिंग को जब ये कंप्रेस किया गया, ये इनिशियल नेचुरल लेंथ पे था स्प्रिंग, यहाँ से स्प्रिंग को कंप्रेस किया गया है। तो x डिस्टेंस स्प्रिंग को कंप्रेस और x की वैल्यू 0.200 मीटर है। तो अब नाउ दिस इज कंप्रेस्ड स्प्रिंग है। इस कंप्रेस स्प्रिंग को रिलीज किया जाता है फ्रॉम रेस्ट, यहाँ से। तो जब पूछा ये गया, ये कंस्ट्रक्शन है, प्रॉब्लम की कंस्ट्रक्शन ऑल अबाउट दिस। आप इस स्टेटमेंट को भी पढ़ेंगे तो यही पूछा ये गया है कि इस पॉइंट पे जब स्प्रिंग पहुंचता है तो उसकी स्पीड क्या है। इस स्प्रिंग पे जब पहुंचता है, इस पोजीशन पे पहुंचता है तो उसकी स्पीड क्या है। ठीक है, तो इसको हम पॉइंट A का नाम दे देते हैं, इसको पॉइंट B और ये पॉइंट C है। तो ये प्रॉब्लम की कंस्ट्रक्शन है। ये नेचुरल लेंथ पे इंक्लाइन प्लेन पे स्प्रिंग था फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, और इसको कैनिस्टर अटैच करके कंप्रेस किया गया है 0.200 मीटर, और फिर इसको रिलीज़ किया गया है रेस्ट से। रिलीज़ होके जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे आया है पॉइंट B पे, तब वेलोसिटी कैनिस्टर की क्या है, और जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे आया, कैनिस्टर उससे हट गया, डिटैच हो गया, तो तब C पे वो पहुंचा इंक्लाइन प्लेन पे, आते हुए ग्राउंड बॉटम को टच किया, तो तब उसकी स्पीड VC क्या है, ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस पे फोर्सेस कौन सी लग रही हैं। कैनिस्टर पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी, एक नॉर्मल रिएक्शन होगा जो हमेशा सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है, यहाँ शो करने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है ये कंजर्वेटिव फोर्स है। नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन नहीं होता कि ये डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर होता है। नॉर्मल रिएक्शन डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर, इसका वर्क डन 0 होता है और फ्रिक्शन है नहीं। गिवन है कि जो सरफेस है ये फ्रिक्शन लेस है, इसमें फ्रिक्शन है नहीं, सरफेस इज फ्रिक्शनलेस। ग्रेविटी की फोर्स एक्ट कर रही है, दैट इज कंजर्वेटिव, एंड वन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्टिंग, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, लेकिन उसका वर्क डन 0 है। तो इसका मतलब है कि हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करके। कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम तब अप्लाई कर सकते हैं जब सिस्टम पे ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट कर रही हूँ, या अगर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रही हो तो उसका वर्क डन 0, तो तब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं VB और VC फाइंड करने के लिए।
ठीक है। तो अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो पहले ए और बी पॉइंट के दरमियान लॉ अप्लाई करें, पॉइंट ए एंड बी। तो क्या लॉ है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, यानी ये बात हो रही है पॉइंट ए की। फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी की बात होती, बड़ा सिंपल। अब देखिए पॉइंट ए पे टेम्परेरी तौर पे कैनिस्टर जो है वो स्टॉप्ड है, रिलीज्ड रेस्ट से किया गया है, तो काइनेटिक एनर्जी को तो ज़ीरो पुट करते हैं। अब जब ये स्प्रिंग रिलीज़ होगा, ठीक है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कमी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज़ होगी इसकी, ठीक है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी अभी ये ए पॉइंट पे है, जब ये रिलीज़ होगा पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, काइनेटिक गेन होगी। लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी पॉइंट ए पे। ए पॉइंट पे जब ये है तो ये कंप्रेस स्प्रिंग में है, कंप्रेस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर इसके पास होगी, और एक इसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी जो कि होगी एम जी डी प्लस एक्स। पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, ये हाइट हमने कैलकुलेट करनी है, ये हाइट। तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस डी और ये एक्स, यानी ये सारा डिस्टेंस जो है डी प्लस एक्स, एम जी एक्स साइन 37 भी शायद आएगा, मैं आपको समझा देता हूँ ये क्यों आ रहा है। कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस डी प्लस एक्स, ये एंगल 37, ये वाला एंगल जो है ये 37, ये वाली हाइट जो बनेगी, ये वाली हाइट ये बनेगी दिस डी प्लस एक्स इंटू साइन 37 एम जी, और ये सारा एच है, ये है एच है। इस टाइप डी की वैल्यू 1 है, एक्स की वैल्यू 0.2 है, वो बाद में हम पुट कर लेंगे। इज इक्वल टू के एफ, ये हमारा सब्जेक्ट है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड आउट करनी है, तो इसको लिखते हैं हाफ एम वी बी का स्क्वायर, यानी बी की वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है, प्लस यू एफ। अब ये कैनिस्टर यहाँ पे आया, अब ये वाली हाइट वी हैव नो दिस एम जी एच, ये हाइट वर्टिकल हाइट, ये डी है, ये यहाँ तक डी है, और ये साइन थीटा है, साइन 37 है। तो एम जी डी साइन 37। तो अब आप इसको सॉल्व करके वी बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा हाफ के एक्स का स्क्वायर, इसको ज़रा ओपन करें ब्रैकेट को, एम जी डी साइन 37, ये ब्रैकेट ओपन की है, प्लस एम जी एक्स साइन 37, ये ब्रैकेट ओपन की है मैंने, और ये यहाँ पे आ जाएगा 1/2 एम वी बी का स्क्वायर प्लस एम जी डी साइन 37। अब देखिए ये टर्म सिमिलर है, इस साइड पे ये टर्म जो है वो सिमिलर है, इट कैंसल आउट, स्पेस है ना, तो ये आ जाता है हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस एम जी एक्स
साइन 37 आसान, और ये टर्म कैंसल आउट हो गई, तो ये हमारे पास आ गया हाफ एम वी बी का स्क्वायर। अब जस्ट वैल्यूज पुट करनी है हमने। एवरीथिंग इज गिवन, एवरीथिंग इज गिवन, वी हैव टू पुट वैल्यूज। अच्छा, तो ये यहाँ पे ये आ जाता है, यहाँ पे 37 की वैल्यू तो यहाँ से भी फाइंड हो सकती है, लेकिन एक ट्रिक है कि जब हमारे पास एंगल 37 हो तो हमें साइन कॉस टैन की रेशियो फाइंड करनी हो, तो ये ट्रिक याद कर लें। ये 37 की ट्राइंगल है, तो ये 90 का है, ये 53 का एंगल होगा। सामने वाली साइड 3, ये 4 और ये 5 हो, और ये 57 का हो, तो वहाँ से आप साइन कॉस टैन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे साइन 37 जो है उसकी वैल्यू आ जाती है 3/5, तो ये वैल्यूज़ पुट कर दें यहाँ पे। तो 1/2 के की वैल्यू 170 x स्क्वायर 0.02 का स्क्वायर प्लस m 2g 9.8 x 0.2 और साइन 37 अगेन 3/5 इज इक्वल टू हाफ m2, ये 2 से कैंसिल, और वी बी स्क्वायर हमारा सब्जेक्ट है। आप सारे सिस्टम को सॉल्व करें तो वी बी की वैल्यू हमारे पास जो आती है 2.42 मीटर पर सेकेंड। ये हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में अप्लाई किया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब हम सी पे वेलोसिटी फाइंड अगर करना चाहते हैं, पॉइंट सी पे वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं, तो अब हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बिटवीन पॉइंट ए एंड सी अप्लाई करना पड़ेगा, उससे वी सी आ जाएगी। ये वी बी की वैल्यू है, इसको नोट करें। आप इसको कैलकुलेट करके काउंटर वेरीफाई जो है वो कर सकते हैं। अब मैं अगला ए और सी के दरमियान लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जो है वो अप्लाई करना चाहता हूँ, ताकि हम वी सी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लें। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन बिटवीन ए एंड सी, यहाँ पे ए लिखा रहे, यहाँ पे सी लिख दें, यहाँ पे पॉइंट सी लिख दें। ये चीज़ हुई है स्टार्ट में 0, और इसकी जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है हाफ के एक्स स्क्वायर, और इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है पॉइंट ए पे एम जी डी प्लस एक्स साइन 37 एच की ये वैल्यू, ये सारी वैल्यू हाइट एच की है, वर्टिकल हाइट एच की है, इज इक्वल टू के एफ। यहाँ पे कैनेटिक एनर्जी ये हमारा सब्जेक्ट है, हाफ एम वी सी का स्क्वायर, यानी सी पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या है। और आपको पता है कि यू एफ इट विल टच द ग्राउंड लेवल, और इसको ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल रिगार्ड किया हुआ है, ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल इसको रिगार्ड किया हुआ। तो इट विल टच द ग्राउंड, जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को ज़ीरो पुट करते हैं, बाकी सारी वैल्यूज़ जो हैं वो वही हैं। अब आपने हाफ के की वैल्यू 170, एक्स की वैल्यू 0.2 का स्क्वायर प्लस एम की वैल्यू 2g 9.8 ब्रैकेट में, डी की वैल्यू 1 दी गई है, और ये 0.2 साइन 37 3/5 वो हम फाइंड कर चुके हैं। हाफ एम की वैल्यू 2 वी सी स्क्वायर हमने फाइंड आउट करना है। आप इस सब को जब कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो वी सी की वैल्यू 4.19 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। तो कंक्लूजन क्या है कि यहाँ पे इसकी स्पीड जो है वी बी जो आती है 2.42 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ पे जो उसकी वी सी आती है
वो 4.19 मीटर पर सेकेंड है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अब हमने अप्लाई किया और वेलोसिटी जो है वो फाइंड आउट कर ली। थैंक यू वेरी मच।